हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्जियोस्केलेटन, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं स्कल क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम क्या होते हैं, और इसमें आते हैं रिब्स एंड स्टर्नम। जितनी भी ये बोन्स है ये एक्जियोस्केलेटन में आती हैं। तो आज हम जो मेन ह्यूमन स्केलेटन का सेकंड पार्ट था, मीन सेकंड डिवीजन थी, जिसे हमने कहा था अपेंडिकुलर स्केलेटन, वो डिस्कस करेंगे। जिसमें आते हैं पेक्टोरियल गर्डल, जिसे हम शोल्डर गर्डल भी कहते हैं, एंड पेल्विक गर्डल, जिसे हम हिप बोन भी कहते हैं। तो ये दोनों डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेक्टोरियल गर्डल से। पेक्टोरियल गर्डल को हम शोल्डर गर्डल भी कहते हैं। मीन्स जो हमारे शोल्डर के पास जॉइंट है, जहां हम कह सकते हैं शोल्डर के पास जो हमारी बोन्स हैं, वो हम पढ़ेंगे कि शोल्डर में कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट है। पेक्टोरियल गर्डल कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स। पेक्टोरियल गर्डल में दो बोन्स होती हैं। सबसे पहली जो फर्स्ट बोन है, वन क्लेवी सेल एंड सेकंड इज वन मीन्स एक स्कैपुला। ये दोनों बोन्स प्रेजेंट होती हैं पेक्टोरियल गर्डल में। ये एक पेक्टोरियल गर्डल की बात की गई है। हमारी बॉडी में दो पेक्टोरियल गर्डल है, लेफ्ट एंड राइट। तो इस टोटल कितनी बोन्स होगी? 4 बोन्स होगी। वैसे तो एक पेक्टोरियल गर्डल में दो बोन्स प्रेजेंट होगी। अब हम देखते हैं जो स्कैपुला है उसके पास एक कैविटी होती है, मीन्स खाली जगह होती है, जिसमें जो हमारी बाजू की बोन है ह्यूमरस, वो आर्टिकुलेट करेंगी, मीन्स उसके साथ जुड़ के मूव करेगी, मूवमेंट शो करेगी। मीन्स स्कैपुला के पास ग्लिनॉइड एक्टिविटी कैविटी होती है। तो ये आपने याद रखना है, कौन सी कैविटी? ग्लिनॉइड कैविटी होती है, जिसमें जो ह्यूमरस है, मीन्स जो हमारी आर्म की बोन है, उसका हेड जाके आर्टिकुलेट करेगा, उसमें जाके फिक्स हो जाएगा ताकि वो मूवमेंट कर सके। जैसे इस फिगर में ये पूरा ह्यूमन स्केलेटन है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेक्टोरियल गर्डल, जिसमें यहाँ पे मैंने आपको भी बताया कि क्लेविसेल एक बोन प्रेजेंट है, दूसरी है स्कैपुला। तो अब हम इसको देखते हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट है, थोड़ा जूम करके। जैसे ये पेक्टोरियल गर्डल है, ये नीचे वाला पोर्शन है जो बॉडी ऑफ स्कैपुला है। ये दो जो थिन लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जो थिन बोन्स है, उसे हम कहते हैं क्लेवी सेल। तो इसमें भी दिखाया गया, जैसे ये पूरी पेक्टोरियल गर्डल एंड ह्यूमन की जो आर्म की बोन्स है वो पूरी शो की गई हैं। जैसे ये स्कैपुला है एंड इसके ऊपर क्लेविसेल होता है, एंड स्कैपुला के पास एक कैविटी प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे कैविटी बनाई गई है, जिसे हम कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? पेक्टोरियल गर्डल। एक बार दोबारा से समझा देती हूँ कि यहाँ पे एक स्कैपुला है जो फ्लैट बोन की तरह है थोड़ी सी, और जो थिन बोन है इसके ऊपर लगी हुई, जिसे हम कहते हैं क्लेविसेल, और जो स्कैपुला है उसके पास एक कैविटी होती है, डिप्रेशन होता है। उसमें ही जो ह्यूमरस है, ये देखो ह्यूमरस, जो हमारी आर्म की बोन है ह्यूमरस, उसमें जाके फिट हो गया। उसका हेड, कौन सा? हेड पोर्शन स्कैपुला में, मीन्स या फिर हम कह सकते हैं ग्लिनॉइड कैविटी में जाके फिक्स हो गया है, जिसके साथ वो आर्टिकुलेट करेगा, मूवमेंट शो करेगा। अब हम पढ़ते हैं बोन्स ऑफ आर्म भी। कितनी आर्म्स में कितनी बोन्स होती हैं? टोटल 30 बोन्स होती है। तो आपने कितनी याद रखनी है? टोटल 30 बोन्स होती हैं। ये एक आर्म की बात की है, ऐसे दो आर्म्स है तो टोटल 60 बोन तो हमारी आर्म्स में ही होगी हैं। तो टोटल कितनी हुई एक आर्म में? ईच आर्म कंटेन 30 बोन्स। कौन कौन सी होती है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 8 कार्पल्स होते हैं, 5 मेटाकार्पल्स एंड 4 डिजिट। 4 डिजिट में भी आगे 14 फ्लेंजेस होती हैं। कितनी? 14 फ्लेंजेस। और इसका मेन फॉर्मूला क्या है? फ्लेंजियल फॉर्मूला 2 थंब में प्रेजेंट होगी 2 बोन, 3 जो हमारी आगे 4 फिंगर्स है उसमें 3 फ्लेंजेस प्रेजेंट होती है। तो इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे ये है ह्यूमरस, जो लॉन्ग बोन है आर्म की, ह्यूमरस जिसका हेड पार्ट है जो वो ग्लिनॉइड कैविटी में फिट है, शाफ्ट है, उसे हम कहते हैं रिजिड डेल्टॉइड रिजिड। ये भी आपने याद रखना है कि जो ह्यूमरस में शाफ्ट है उसे हम डेल्टॉइड रिजिड भी कहते हैं। अक्सर ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, डेल्टॉइड रिजिड कहाँ पाया जाता है? तो या तो ऑप्शन में आ जाएगा ह्यूमरस में, या उसके कौन से पार्ट में? शाफ्ट के, जो ह्यूमरस का शाफ्ट है उसे हम डेल्टॉइड रिजिड भी कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि दो इसमें रेडियस और अल्ना दोनों ही प्रेजेंट होती है, मीन्स 1 रेडियस 1 अल्ना, ये दो बोन्स प्रेजेंट होती हैं आर्म में। उसके बाद 8 कार्पल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 8 कार्पल्स की बोन प्रेजेंट है, और 5 हमारी मेटाकार्पल्स है।
एंड 14 फ्लेंजेस प्रेजेंट होते हैं, मीन्स 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे ही ये 14 बन जाएंगे। और यहाँ पे 5 मेटाकार्पल्स, 8 कार्पल्स, 1 रेडियस एंड अल्ना एंड ह्यूमरस, ये टोटल बन जाएंगी 30 बोन्स आर्म्स की। तो हम करते हैं आगे। जो शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी जो शेप होती है वो वी शेप होती है, जिसकी वजह से हम इसे डेल्टॉइड रिजिड भी कहते हैं। अब आर्म का, या हम कह सकते हैं पेक्टोरियल गर्डल का मेन काम क्या है। पेक्टोरियल गर्डल का फर्स्ट मेन काम तो यही है कि उसने जो मूवमेंट शो करनी है ह्यूमरस के साथ, मीन्स जो उसके पास ग्लेनॉइड कैविटी है उसमें ह्यूमरस को मूवमेंट करने में हेल्प करना है। दूसरा काम क्या है, आर्म सपोर्ट करती है, शोल्डर को भी सपोर्ट करती है। और पेक्टोरियल गर्डल का अभी हम दूसरा काम ये कह सकते हैं कि ये हेल्प करता है मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने में, जितने भी हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स हो गए उसको सपोर्ट करने में, वेल प्रोटेक्टिव होता है। तो ये सारे फंक्शन है पेक्टोरियल गर्डल के या फिर आर्म के, हम कह सकते हैं। एक तो आर्टिकुलेट करने में हेल्प करता है, दूसरा क्या हो गया, मसल को अटैचमेंट करने में हेल्प करता है, जितनी भी आर्म्स की मसल्स हैं उसको अटैच करने में हेल्प करता है पेक्टोरियल गर्डल, जहाँ फिर हम कह सकते हैं डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। वैसे हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारा पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल का क्या है, हिप बोन, जो हमारे हिप के पास गर्डल प्रेजेंट है या बोन प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं पेल्विक गर्डल। अब जो पेल्विक गर्डल है उसके पास 2 बोन्स होंगी। पीछे हमने पढ़ा है कितनी बोन्स थी, 1 क्लेविसल था, दूसरा स्कैपुला थी। और इसके पास अब 2 इनोमिनेट बोन प्रेजेंट है जिसे हम हिप बोन भी कहते हैं। अब जो इनोमिनेट बोन है उसके पास 3 आगे पार्ट है, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। तो आपने याद रखना है, ये वाले इलियम से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये ILIUM, एक होता है ILEUM। तो ये वाला पार्ट है वो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये हम कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। जो आई वाला है वो एक पेल्विक गर्डल का पार्ट है। तो आपने इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ई एंड आई दोनों के स्पेलिंग को देख के ध्यान रख के ही याद रखना है इन दोनों को। नेक्स्ट है जो हमारी, वैसे ही पेल्विक गर्डल में भी एक कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रेबुलम। जैसे हमने अभी पढ़ा है पेक्टोरियल गर्डल में कौन सी कैविटी थी, ग्लिनॉइड कैविटी, वैसे ही पेल्विक गर्डल में एस्ट्रेबुलम कैविटी होती है, जिसमें जो हेड ऑफ ह्यूमर, अब जो लेग की बोन है फ्यूमर, उसने जाके इसमें अटैच होना है, मींस आर्टिकुलेट करना है। तो आपने दोनों की कैविटी को याद रखना है, ग्लिनॉइड कैविटी एंड एस्ट्रेबुलम कैविटी। अब नेक्स्ट पोर्शन है इसका, जो पार्ट है प्यूबिस, जो सिम्पाइसिस है वो मेन बना होता है वाइट फिब्रस कार्टिलेज। तो आपने ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। अब मैं आपको फिगर के थ्रू बताऊंगी कि कहाँ पे पेल्विक गर्डल प्रेजेंट होता है, उसके कौन से पार्ट है जो हमने अभी पढ़ी है बोन्स। जैसे ये है पेल्विक गर्डल का स्ट्रक्चर। पेल्विक गर्डल मैंने आपको बताया कि 2 इनोमिनेट बोन से बनी है। जैसे ये है जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये सारा है 2 इनोमिनेट बोन। बीच में सार्कम एंड कॉक्सिक, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स है वो प्रेजेंट होती है, तो उसको आपने इग्नोर करना है, ये वाला पोर्शन को। मैंने आपको बताया कि आगे जो इनोमिनेट बोन है वो आगे 3 पार्ट में डिवाइडेड है, उसके 3 पार्ट्स है। फर्स्ट है इलियम जो उसके ऊपर वाला पोर्शन है, सेकंड है स्काइयम जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला देखो आप, जो नीचे इसकी ये वाला पोर्शन है। उसके बाद जो प्यूबिस है, ये वाला सारा पोर्शन जो नीचे आता है, ये इसे हम प्यूबिस कहते हैं, जो मैंने आपको कलर करके दिखाया ये वाला प्यूबिस है। अब प्यूबिस के यहाँ पे प्रेजेंट होता है प्यूबिस सिम्फाइसिस, ये वाला स्ट्रक्चर जो मिलके बन रहा है वाइट फिब्रस कार्टिलेज से बनता है। तो आपने इसमें ये याद रखना है। उसके बाद मैं आपको डायग्राम में बता देती हूँ कि जो इसके पास जो पेल्विक गर्डल है उसके पास एक कैविटी होती है जिसे हमने कहा था एस्ट्रेबुलम, यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसमें जो फ्यूमर है उसका हेड ने आर्टिकुलेट करना। देखो ये है लेग की आर्म फ्यूमर जिसने आर्टिकुलेट करना है एस्ट्रेबुलम के साथ। उसके बाद आती है 2 लेग्स की बोन, टिबिया एंड फिबुला। उसके बाद 7 टार्सल प्रेजेंट होते हैं, 5 मेटाटार्सल एंड 14 फ्लेंजेस प्रेजेंट होते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ अभी कि अब हम पढ़ेंगे जैसे बोन्स ऑफ लेग्स। ये भी 30 बोन्स है। टोटल कितनी बोन्स है, 30। आर्म्स में भी 30 बोन्स प्रेजेंट होती है और लेग्स में भी 30 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ये किससे बनी है, 1 फ्यूमर, 1 टिबिया, 1 फिबुला, 1 पैटिला। तो आपने ये याद रखना है, 1 पैटिला,
प्रेजेंट होता है लेग में, जिसे हम नी कैप भी कहते हैं, जो हमारी नी में प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पे टार्सल कितने हो गए, 7 टार्सल हो गए। तो आर्म में हमने कितने बड़े थे, 8 कार्पल, यहाँ पे 7 टार्सल हो गए हैं, 7 मेटा टार्सल हो गए, 5 डिजिट्स हो गए, और उसमें आगे 14 फ्लेंजेस प्रेजेंट होती हैं। फ्यूमर जो है सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन की, और टिबिया क्या है, लॉन्ग है, थिकर है, मोर मीडियली एंड फ्रंट पोर्शन में प्रेजेंट होती है। टिबिया कहाँ प्रेजेंट होती है, फ्रंट में, लेकिन जो फिबुला है वो पीछे डीपली और थिनर होती है एज कंपेयर टू टिबिया। जो पैटिला है, नी कैप है, वो एक फ्लैट बोन है और सीसामॉइड बोन है। ये भी आपने मेन याद रखना है। जो पैटिला है वो एक सीसामॉइड बोन है। सीसामॉइड बोन कौन सी होती है, वो वाली बोन्स जो टेंडम में जाके फॉर्म होती है। टेंडम क्या था, जो मसल एंड बोन को ज्वाइन करने वाला पोर्शन है, वहां पे जाके ये डेवलप होती है। तो उस बोन को हम कहते हैं सीसामॉइड बोन। अब आपको मैंने फिगर में बता ही दिया है कि कहाँ पे फ्यूमर प्रेजेंट होता है। ये वाला फ्यूमर हो गया, पैटिला यहाँ पे प्रेजेंट है, नी बोन है, टिबिया है जो फ्रंट पोर्शन में प्रेजेंट होगी, जो फिबुला है वो पीछे और थिनर होती है एज कंपेयर टू टिबिया। उसके बाद 7 टार्सल्स है, 7 मेटाटार्सल है एंड 14 फ्लेंजेस प्रेजेंट है इन लेग्स। तो ये थे लेग्स की बोन। अब लेग्स का क्या मेन फंक्शन है, या फिर हम कह सकते हैं पेल्विक गर्डल का मेन क्या फंक्शन है। पेल्विक गर्डल का मेन फंक्शन तो ये फर्स्ट तो ये है कि उसने आर्टिकुलेट करना है किसके साथ, लेग्स की बोन के साथ, और सरफेस भी प्रोवाइड करना है मसल्स के लिए ताकि वो अटैच हो सके लेग्स के साथ। और दूसरा लेग का मेन फंक्शन क्या है, वो बैलेंस करने में हेल्प करता है, या वेट को, पूरा बॉडी के जो वेट है उसको कैरी करने में हेल्प करता है। तो ये सारी लेग्स की बोन की फंक्शन है। तो अब हम देख लेते हैं पूरा ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है स्टार्टिंग से। जैसे हमने कल पढ़ा था कि एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स है, सबसे पहले स्कल प्रेजेंट है, उसमें स्कल में कितनी बोन्स थी, टोटल 29 बोन्स थी स्कल में, 29 स्कल में होगी, और वर्टिकुलर कॉलम में 26 बोन्स होगी। उसके बाद स्टर्नम एक प्रेजेंट होता है, रिब्स 24 होती है, 80 तो एक्सियल स्केलेटन ही बना देता है, तो आपने ये याद रखना है। उसके बाद आज हमने पढ़ा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन मैंने आपको बताया कि जो शोल्डर गर्डल है उसके पास 2 बोन्स होते हैं, क्लेविसल एंड स्कैपुला। अब 2 शोल्डर गर्डल है तो 2 प्रेजेंट होंगे, 2 to 4 हो गए। उसके बाद आर्म्स कहती हैं, ह्यूमरस 1 प्रेजेंट होती है एक आर्म में। अब अगर 2 आर्म है तो 2 ह्यूमरस प्रेजेंट होंगी, 2 ह्यूमरस होगी, 2 अल्ना 2 रेडियस, 16 कार्पल, क्योंकि एक में 8 कार्पल होता है तो डबल कर देंगे, 16 बन गया है। मेटा कार्पल भी हम डबल कर देंगे 10, और फ्लेंजेस भी हम 28 कर देंगे। मीन्स यहाँ पे ये समझ लो आपने, यहाँ पे 60 बोन्स होगी आर्म की। उसके बाद पेल्विक गर्डल में बताया कि इनोमिनेट बोन होती है 2। अब ये 2 ही रहेंगी, इसको डबल नहीं करना है आपने, क्योंकि यहाँ पे 2 पेल्विक गर्डल थोड़े प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, एक ही हिप बोन प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 ही रहेगा। उसके बाद जो फ्यूमर है उसको डबल कर देना है, फीबिया, टिबिया, पैटिला, ये सारी बोन्स को आपने डबल कर देना। मीन्स टोटल बोन्स भी जो हमारी लेग है उसमें भी 60 होगी। तो टोटल बोन्स कितनी होगी, अपेंडिकुलर में 126 प्लस 80 बोन्स टोटल होगी हमारी, 206 बोन्स प्रेजेंट होती है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में। तो ये थी ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।